आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ नई दिल्ली से। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जो आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाली है इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग के लिए, उसके पूरी तरीके से उसके खिलाफ नहीं है। सरकार भी चाहती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग है उसमें प्रोविजनिंग बढ़ाई जाए। हालांकि सरकार का ये मानना है कि जो प्रोविजनिंग है वो 5% तक नहीं बढ़ानी चाहिए। ये जो प्रोविजनिंग है वो 1 से 1.5% तक बढ़ाई जा सकती है, जो हाल में 0.4% है। तो जो एक मोमेंटम बन रहा था कि सरकार हो सकता है कि आरबीआई को ये लिखे कि ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो हैं उस पे वो पूरी तरीके से सहमत नहीं है, तो उस पे जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार का ये मानना है कि प्रोविजनिंग बढ़ाना जरूरी है। और जो हमारे आरबीआई के सोर्सेज हैं वो भी ये बता रहे हैं कि जो 5% का जो फिगर निकाला गया है या जो 5% की प्रोविजनिंग करने की जो बात की गई है उसमें एक बड़ी स्टडी करी गई है, उसके बाद ही 5% एक बड़ा कंजर्वेटिव फिगर है। हालांकि जो बड़ी लैंडिंग कंपनीज हैं उनका भी मानना है कि यदि 1 से 1.5% की प्रोविजनिंग बढ़ती है तो कोई बहुत ज़्यादा असर उनके कामकाज पे नहीं पड़ेगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि इसको 5% किया जाता है तो बैंकों और जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बड़ा असर पड़ेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजन पर यहाँ पर राहत नहीं मिलेगी और इन पर मुनाफा असर पड़ेगा। ये आपके लिए आती हुई बड़ी खबर।